दोस्तों, अगर आप लोग भी कार खरीदने की सोच रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर आप लोग कार कैश में लेने की सोच रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कार हमेशा क्यों लोन पे ही लेनी चाहिए और कैश में नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, और इस वीडियो को अगर आप तक एंड तक देखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि लोन क्यों बेटर है कैश से कार लेने में। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहाँ पे ना कार लोन कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको पता चलेगा और आप लोग यहाँ पे देखोगे कि क्यों कार लोन पे लेना जरूरी है, कैश में लेना जरूरी क्यों नहीं है। और आप लोगों को जो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना, वो मैं आपको एकदम फ्री करा दूंगा, एकदम फ्री। आप लोग ये एंड देखना इस चीज को। और मान के चलता हूं दोस्तों कि अगर आप लोगों का बजट 20 लाख रुपए का है, यानी अगर आप लोग 20 लाख रुपए की कार खरीदने वाले हो, तो उसको आपको कैश में ना लेके उसको आपको लेना है लोन पे। अब दिमाग में ये मत सोचना कि यार मेरे पास पैसे हैं तो मैं लोन पे क्यों लूं, कैश में क्यों ना लूं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखते देखते पता चल जाएगा कि क्यों लोन पे लेनी चाहिए, कैश में क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अब मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपका 20 लाख रुपए का बजट है, और 20 लाख के बजट के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि आपको लोन पे लेना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों को 5 लाख रुपए का कर देना है डाउन पेमेंट। लोन की बात हो रही है, लोन की। तो 5 लाख रुपए का अगर आप डाउन पेमेंट कर देते हो और 15 लाख रुपए का आप लोग लोन करा लेते हो। देखिए स्क्रीन पे। अब यहाँ पे 15 लाख रुपए का मैं मान के चलता हूं कि अगर आप लोन कराते हो, इक्याई दाही सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, ठीक है। अब आप 15 लाख रुपए का लोन कराते हो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में, कितना चल रहा है? 8% का, 7% का, 9% का। तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है लोन पे। आपको कैश में नहीं लेनी है, लोन पे। आप लोगों ने डाउन पेमेंट किया है 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए का कराया है लोन। अब देखिए, अब 5 साल के लिए अगर आप लोग लोन लेते हैं 15 लाख रुपए का कार लोन, तो कितना पड़ गया हिसाब किताब देखिए। 30,415 रुपए की तो आपकी आ जाएगी ईएमआई भाई साहब पर महीने। उसके बाद जो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना है? ये है 15 लाख रुपए। देखिए यहाँ पे 15 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, यानी इतने का ही आप लोगों ने लोन लिया था। उसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट लगा, पता है कितना लगा दोस्तों? 3,24,875 रुपए। और टोटल कितना हो गया? 18,24,875 रुपए। और यहाँ पे आप लोग ये सोचोगे कि मैं अच्छा खासा यहाँ पे 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा था, मगर इस बंदे के कहने पे हम लोगों ने लोन पे गाड़ी ले लिया, और 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था, और 18 लाख रुपए यहाँ हो गया। तो ये हो गया 8 5 23। 23 लाख रुपए का ये तो हमारा हिसाब किताब पड़ गया, जो चीज 20 लाख रुपए में निपट सकती थी। मगर यहीं से अब ट्विस्ट चालू होता है, यहीं से। और अगर आप लोग इन स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, तो ये चीज आप ध्यान से देखना कि क्या हुआ। आप लोगों ने 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया, ठीक। 15 लाख रुपए का आप लोगों ने करा दिया यहाँ पे लोन। यानी आप लोगों ने 15 लाख का जब लोन कराया, तो 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लोन पे 5 साल के लिए, तो टोटल जो इंटरेस्ट लगा वो 3,24,000 का लगा। मंथली ईएमआई 30,415 रुपए की आई। तो टोटल जो आप लोगों का पैसा, जो इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जो लगा, 18,24,875 रुपए लगा। और 5 लाख आप लोगों ने वहां पे डाउन पेमेंट दिया था। तो टोटल अगर आपका मैं बताऊं तो 23,24,000 रुपए के आसपास का पड़ा, अगर आपका कार लेते हो तो जो आप कार ले रहे थे वो। और अब यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए। और दूसरा यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है एफडी कैलकुलेटर। अब यहाँ पे ट्विस्ट है दोस्तों, अब यहाँ पे इस चीज को समझने वाली है, और इस चीज को ध्यान से देखना कि क्या यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए, मान के चलिए कि जो यहाँ पे 15 लाख रुपए का आप लोगों ने लोन कर लिया, और 20 लाख का आपका बजट था, तो आप लोगों ने 5 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट किया, और बचे हुए पैसे को आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? एफडी, यानी फिक्स डिपॉजिट। ध्यान से देखना, अब कैलकुलेशन बहुत मजा आने वाला है। 15 लाख का आप लोगों ने क्या कर दिया? एफडी। और एफडी पे आज के टाइम पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दोस्तों? 9% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 9% से ज्यादा का। मैं सेफ साइड पे 9% लेके चलता हूं कि 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और यहां पे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और अब देखिए मामला कैसे होता है, हिसाब किताब। तो जो आप लोगों ने एफडी के अंदर 15 लाख रुपए लगाए थे, उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल गया पता है? 8,40,000 रुपए। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है?
23,40,764 रुपए दिखा गया यहाँ पे आप लोगों को। देखिए कैसे कार लोन जो आप लोगों ने कराया था 15 लाख रुपए का, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा था? 3,24,000 5 साल के अंदर। और वहीं अगर आप 15 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देते हो एफडी के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो यहां पे आपका जो रिटर्न है 8,40,000 रुपए आ गया आपके पास। 8,40,000 रुपए। तो कितना बेटर हो सकता है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे कि यहां पे आप लोगों ने क्या किया कि 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया वहां पे, ठीक है, 15 लाख रुपए का लोन कराया, तो टोटल 18 लाख रुपए आप लोगों ने भरा। मगर यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप लोगों ने 15 लाख के ऊपर आप लोगों ने 23 लाख रुपए ज्यादा का तो यहाँ पे नेटवर्थ बना दिया एफडी के अंदर। और अब आप लोग सोचोगे ये कैसे हो गया यार? तो जो हम लोन लेते हैं ये रिड्यूसिंग रेट पे काम करता है, रिड्यूसिंग पे। और जो आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो वो यहाँ पे पैसा ऊपर बढ़ते हुए क्रम में लगता है। मतलब कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पे लोन का, वो हर महीने कुछ ना कुछ घटना स्टार्ट हो जाता है रिड्यूसिंग रेट पे। मगर जब आपका पैसा मार्केट में लगा होता है तो वो पैसा बढ़ता चला जाता है। तो ये फायदा है। तो तो जो यहाँ पे आप लोगों ने 3,24,000 का जो इंटरेस्ट पे किया था, वो पैसा आप लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया 8,40,000 रुपए। तो ये फायदा है, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है आप लोगों को। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रख के चलना है कि कभी भी अगर आप लोग कैश में गाड़ी ना खरीद के लोन पे लेते हो और जो कैश वाला अमाउंट है अगर उसको एफडी में लगा देते हो, तो आप लोग अच्छा खासा नेटवर्थ बना सकते हो अपने पैसे से। और ये 20 लाख तो जस्ट एग्जांपल के लिए है। आज के टाइम पे इतनी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ी लोग ले रहे हैं, और अगर वो लोग लोन करा के और अपना पैसे को एफडी में लगा देंगे तो बहुत मोटा पैसा निकाल सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये आइडिया आपको कैसा लगा। और अगर अभी भी आपको कोई भी सिंगल डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप लोगों को सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।